हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनल के अंदर किस किस तरीके की दिक्कतें आती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे पैनल होते हैं काफ़ी सारी दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। जैसे नो पिक्चर हो जाता है, वर्टिकल बार आता है, स्लो मोशन में चला जाता है और काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में। सबसे ज़्यादा पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, दूसरी सॉफ्टवेयर करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, आपको भी प्रॉब्लम आती है इसको रिपेयर करने में, आजकल TCL के सेट, BPL के सेट, बहुत सारे सेट ऐसे आ रहे हैं जिनके अंदर सॉफ्टवेयर का बहुत सारा फंडा है। जैसे डबल इमेज आ जाती है, 2 पिक्चर में आ जाती है, 2 पार्ट में। कई बार पिक्चर उल्टी आ जाती है, सीधी करने में दिक्कत आती है, सर्विस मोड नहीं खुलता है। तो देखिए, वो सारी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग के अंदर बताई जाती है। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर का काम करते हैं और अपने काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जिससे कि क्या होता है कि आपको आपके आसपास से भी काम आपके पास आ सकता है। दूसरा, आपका जो हैंड स्किल है वो भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो सेट है, इस सेट के अंदर जो दिक्कत है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सैमसंग का सेट है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही है। तो इसके अंदर जो दिक्कत है वो है स्लो मोशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिक्चर जो है काफ़ी देर में आ रही है और जा रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ऐसी दिक्कतें काफ़ी सारी आती है। और यहाँ पे अगर आप हल्का से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को बार भी नज़र आ रहा है, हल्का सा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को बार भी नज़र आ रहा है। तो देखिए, इस तरीके की दिक्कतें आती है। तो पैनल को हमारे को प्रॉपर चेक करना आना चाहिए। पैनल को अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप चेक करते हैं तो फॉल्ट आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आपको काफ़ी सारे टेक्नीशियन क्या होते हैं कि इस तरीके की दिक्कतें देखते हैं, सबसे पहले वोल्टेज देख के सीधे ट्रैक काट देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में वो पकड़ ही नहीं जाती। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आपको पैनल पे काम करना होता है, पैनल पे काम करने के लिए हमारे को सीमेटिक यानी कि डायग्राम के द्वारा अगर आप काम करोगे तो पैनल को रिपेयर आप कर सकते हैं। नहीं तो तुक्का मारी होती है, क्योंकि बहुत सारी IC आती हैं, ICO की सबकी डिटेल अलग अलग होती है। तो देखिए, रिपेयर करने के लिए हमारे को चाहिए होता है सीमेटिक। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास जो पैनल है ये AUO कंपनी का पैनल है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका जो है पैनल का नंबर है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। दूसरा क्या है, ये जो पैनल है ये 32 इंची में हमारा फुल HD पैनल है, यानी कि 2K पैनल है ये। तो काफ़ी कम पैनल आपको ऐसे इस तरीके के दिखाई देंगे, मार्केट में बहुत है ही नहीं। एक तरीके से बहुत मतलब पहले के मॉडल में हमारे को देखने को मिलता था, जो कि सैमसंग में ही ज़्यादा आता था। ये सोनी में भी आता था, यानी कि सोनी के सेट में भी इस तरीके से लग के आता था। लेकिन यही वाला पैनल नहीं है, सैमसंग का ही पैनल है वो दूसरा। वो भी आपको 32 इंची में मिल जाएगा फुल HD में। बाकी और किसी सेट में 32 इंची में जो है फुल HD में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे को तो लगता नहीं है और कोई भी कंपनी बनाती होगी, अभी तो इन्होंने भी बंद कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, क्या कैसे हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो मल्टीमीटर को हमने DC वोल्ट की रेंज पे सेट कर रखा है। अब DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद सबसे पहले हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ चेक करनी है, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट अगर आप देखेंगे तो कोई भी फ्लक्चुएशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वोल्टेज बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद जो हमारा वोल्टेज है ये जाता है हमारा DC टू DC IC में। यहाँ से अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो सबसे पहले हमारा 3.3 वोल्ट बनेगा। तो 3.3 वोल्ट के लिए देखते हैं, यहाँ पे जो है एक कॉइल लगा रखी है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका जीनर है। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी बन रही है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी रोम IC में जाती है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बॉल वाली IC लगी हुई है, इसके अंदर पिन वाली IC यूज़ नहीं की गई है। तो अगर हम इसकी पिन नंबर 8 पे देखते हैं, 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और दूसरी IC पे भी देखते हैं, पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरा अगर हम टीकॉन IC की इनपुट देखते हैं, 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी क्या है कि वोल्टेज तो हमारी बिल्कुल ओके हैं, परफेक्ट है। और भी अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3.3 वोल्ट के बाद सबसे पहले AVDD बनता है हमारा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे AVDD वोल्टेज हमारा परफेक्ट तरीके से बन रहा है, AVDD ओके आ रहा है। उसके बाद AVDD के बाद देखिए क्या होता है कि हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक गामा का सर्किट हमारा बना हुआ है। तो गामा सर्किट के अंदर वैसे तो देखिए 3.3 वोल्ट इनपुट हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो AVDD भी इनपुट हो रहा है। तो ये सर्किट हमारा ऑलमोस्ट ओके है। ये 7 वोल्ट HVDD इसके अंदर जा रही है।
तो गामा का जो सर्किट है वो तो हमारा सही काम कर रहा है। गामा के अंदर देखिए यहाँ पे जो है कुछ टेस्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे बने हुए हैं। आप यहाँ की जगह यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसके टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ओके है। तो मैं यहाँ से चेक करता हुआ आता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को 15 वोल्ट मिल रहा है। दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, ये देखिए 15.16। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो वोल्टेज जो है हमारा धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 10 वोल्ट पे आ गया, यहाँ पे देखते हैं 8 वोल्ट आ गया, यहाँ पे देखते हैं 8.20 वोल्ट आ गया। तो और भी आगे देख लेते हैं, 7 वोल्ट आ गया, यहाँ पे देखेंगे 7 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज तो हमारी देखिए यहाँ पे जो है परफेक्ट है, यानी गामा का जो सर्किट है मेरे को तो सही लग रहा है, कोई दिक्कत है नहीं गामा के सर्किट में। उसके बाद देखिए यहाँ पे वीकॉम वोल्टेज भी बनती है, तो ये 7 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। सॉरी, ये हमारा HVDD नहीं है, ये हमारी वीकॉम वोल्टेज ही है, यानी कि यहाँ से हमारा वीकॉम वोल्टेज निकल रहा है। यानी कि हमारी गामा IC है, जो गामा IC यहाँ से हमारा वीकॉम वोल्टेज निकाल रही है। वीकॉम वोल्टेज PF के द्वारा होता हुआ यहाँ से सीधा इस पैनल के अंदर जा रहा है। यहाँ पे हमारा वीकॉम वोल्टेज है, तो ये मैंने गलती से HVDD बोल दिया था, ये वीकॉम ही है। तो यहाँ पे और आगे देखते हैं, वीकॉम वोल्टेज हमारा यहाँ पे ओके है। तो DC टू DC सर्किट में अगर चेक करते तो यहाँ पे हमारा देखिए VGH वोल्टेज है, 27 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। उसके बाद अगर हम VGL वोल्टेज देखते हैं तो VGL भी हमारे को मिलना चाहिए यहाँ पे आसपास में। तो VGL के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो VGL का सर्किट हमारा यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया हमारा VGL। देखिए यहाँ पे माइनस वोल्टेज जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, और सभी वोल्टेज में देखिए यहाँ पे कि जो है फिक्स वोल्टेज है, यानी कि वोल्टेज में कोई भी वेरिएशन हमारे को नहीं मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है VGH। इसको हम थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं आयरन की मदद से। तो यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है वो VGH मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो VGH पे मेरे को जो वोल्टेज मिल रहा है, कितना वोल्टेज, 27 वोल्ट। अब इसके अंदर देखिए एक वोल्टेज हो रहा है जो VGHC लिखा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे हमारे को वोल्टेज जो है प्रॉपर नहीं मिल रहा है। यानी वोल्टेज यहाँ पे भी हमारे को VGH वोल्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो VGH वोल्टेज है ये हमारा देखिए कोफ के अंदर जा रहा है, सीधा हमारा पैनल के अंदर जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइन हमारी सीधी पैनल में जा रही है, तो यहाँ पे हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, जबकि यहाँ पे भी मेरे को जो है वोल्टेज मिलना चाहिए VGH वोल्टेज। तो अभी क्या है कि VGH यहाँ पे बन रहा है लेकिन यहाँ पे कम बन रहा है। तो ये भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है, जो हमारा VGH वोल्टेज होता है, अब जैसे 27 वोल्ट है, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो VGHC लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी ज़्यादा वोल्टेज भी होती है, कई बार 30 वोल्ट 32 वोल्ट ऐसा भी होता है। तो फिलहाल हम इसको क्या है, एक बार VGH से ही स्टार्ट करके देखते हैं कि VGH से स्टार्ट करके देखने पे क्या बनता है। क्योंकि अभी पैनल के अंदर जो दिक्कत है, अभी जो मेरे समझ में आ रही है वो ये है कि भाई इसके अंदर VGH जो वोल्टेज है वो पैनल में नहीं जा रहा है। तो पैनल में अगर नहीं जा रहा है तो इसको हम क्या है कि वैसे तो यहाँ पे 30 वोल्ट के आसपास जाना चाहिए, जहाँ तक मैंने और पैनलों में देखा है, क्योंकि 2 VGH कुछ इसी तरीके से बना के लगाए जाते हैं। तो एक कम रहती है वोल्टेज, एक ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसको एक बार ट्राई करते हैं VGH से चलाने की। तो VGH से चलाने की ट्राई करते हैं, सेट को कर लेते हैं ऑफ। सेट हमारा ऑफ हो गया। यहाँ से ट्राई करके देखते हैं कि हमारा ये क्या बिहेव करता है हमारा पैनल। कई बार क्या होता है, पैनल हमारा स्टार्ट हो जाता है, कई बार स्लो मोशन में भी चला जाता है। बाकी जो है परफेक्ट तरीके से देखिए हमारे को सिमेटिक से ही पता लग पाता है। अभी मैं बिना सिमेटिक के ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं कैसे क्या है कि मैं इसको जोड़ के ट्राई करता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए ये हमारा VGH का पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा के सोल्डरिंग करके अब यहाँ पे हम सोल्डर कर लगाते हैं। तो ये मेरा परफेक्ट तरीके से जो है लग गया है।
अब देखिए ये फिक्स नहीं है होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए मेरे को सिमेटिक की ज़रूरत पड़ेगी अगर ये नहीं हुआ तो। लेकिन फिर भी एक बार हम ट्राई कर रहे हैं, वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि भाई इस तरीके से भी ट्राई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि काम आ गया और आप कर ही नहीं रहे हो, पता ही नहीं चल पा रहा है तो काम ही नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे भी देखिए 27 वोल्ट तो मेरा यहाँ पे आ गया है। तो अभी हम पिक्चर की कंडीशन देखते हैं, क्या कंडीशन रहती है, सेम कंडीशन है या स्लो मोशन में जाता है। यहाँ पे हम सेट को स्टार्ट करके देखते हैं क्या कंडीशन रहती है पिक्चर की। तो दोबारा से ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि अभी जो देखिए यहाँ पे जो पहले आ रहा था कि ये मेरा स्लो मोशन में जा रहा था, अभी जो है पैनल हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से देखिए यहाँ पे रन कर रहा है। यहाँ पे देखिए अभी हमारा पैनल बिल्कुल ओके चल रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ओके चल रहा है। एक बार मैं इसको दोबारा से आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि पहले की क्या कंडीशन थी। तो इसको हम यहाँ से निकाल के देख लेते हैं, ये मैंने यहाँ से निकाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको स्टडी करनी पड़ती है, हर चीज़ की स्टडी अगर आप करोगे ना तो काम करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे स्लो में चल रहा है, यानी कि अभी इसके अंदर VGH नहीं जा रहा है। तो पैनल में VGH नहीं जा रहा तो हमारा पैनल स्लो मोशन में जा रहा है। और मैं जैसे ही यहाँ पे VGH दे रहा हूँ, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो ये पैनल स्टार्ट हुआ, ये हमारा पैनल ओके हो गया। अभी बिल्कुल फर्स्ट क्लास पैनल चल रहा है, वो स्लो मोशन में नहीं जा रहा है। ये देखिए अभी जो पैनल है बिल्कुल ओके चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।